हेलो दोस्तों, मौर्या सिविल अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इम्पोर्टेंट फैक्ट के डिस्कशन में ये सेकेंड पार्ट है और टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आज पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल हैं उनमें 6 को ही माना गया है। वो नगर हैं और उन्हें नगर की संज्ञा दी जाती है। ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले 6 नगर हैं। वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली। बीहत जो स्नानागार के उत्तरी तथा दक्षिणी पार्श्वों में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इस स्नानागार की खोज की। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्नानागार की खोज किसके द्वारा किया गया, तो वो हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार है उसकी खोज की गई। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो कहाँ मिले हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये है गुजरात। गुजरात में जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफ़ी प्राप्त हुए हैं, काफ़ी स्थल जो है वो देखे गए हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत केवल कालीबंगा से ही नक्काशी ईंटों का जो है वो प्रयुक्त होने का प्रमाण जो है वो मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार हैं वो सिंधु सभ्यता से संभवतः सबसे बड़ी इमारत है। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो स्नानागार, अन्नागार, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो है वो अन्नागार है। अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और ये भी पूछता है कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट फैक्ट है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजदी सिंधु सभ्यता के उत्तरोत्तर अवस्था का बोध जो है वो कराते हैं। बनावली एवं कालीबंगा में सिंधु संस्कृति के दोनों अवस्था को दर्शाता है और ये है हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवस्था के अवशेष जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। और इसलिए जो है वो बनावली एवं कालीबंगा जो है सिंधु संस्कृति के ये 2 अवस्था जो है इसको प्रदर्शित करता है। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त जो ईंटा है उसका अनुपात 4:2:1 है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है दिया गया है। पहली बार कपास उगाने का जो प्रमाण है और श्रेय जो है वो हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। और यहाँ पे कपास को सिंडन जो है वो कहा गया है। तो पहली बार कपास उगाने का श्रेय जो है वो हड़प्पा वासियों को ही जाता है। मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति एवं सूरकोटदा से घोड़े की अस्थियां के अवशेष मिले हैं। तो 4th JPSC में पूछा गया था कि घोड़े के अस्थिर पंजर है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो है आपका सूरकोटदा। मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत मिले हैं, लोथल से घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली है और सूरकोटदा से अस्थिर पंजर मिला है। जूते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य जो है वो प्राक सैंधवकालीन पूरा स्थल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है वो सैंधवकालीन सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त होता है, तो वो है कालीबंगा। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सैंधव मोहरों में एक श्रृंगी जो साढ़ है उसका उत्कीर्ण चित्र जो है वो सर्वाधिक मिले हैं। हड़प्पा कालीन जो पुरास्त्रों में कालीबंगा एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही एक प्राचीन नाम है। मेलुहा जो है वो क्या है, तो सिंधु क्षेत्र का ही एक प्राचीन नाम है। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। कुछ नवीन हड़प्पा कालीन पुरास्थल हैं खरबी, कुंताली एवं धौलाबीरा। सिंधुवासी बैल को शक्ति के रूप में मानते थे और वो ये पशुपति महादेव की पूजा जो है वो किया करते थे। कुणाल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य जो है वो मिला है। युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो है लोथल से। ये भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है महामारी फैलने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। और हाथी का साक्ष्य जो है वो रोजदी से, जबकि पत्थर के बानाग्र का साक्ष्य जो है वो कोटदीजी से मिला है। तो इस प्रकार ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।